चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि यूजीसी गाइडलाइंस को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू किया जाए, तत्काल किया जाए। और जिस तरह से 3 दिन के तमाशे के बेसिस पे जिसको पब्लिक ओपिनियन कह दिया गया, मुट्ठी भर लोगों का ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन नहीं है। देश की एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यक है, मजदूर है, मजलूम है, दलित है, आदिवासी और महिलाएं हैं, और आज वहाँ पे ये एकत्रित है जो कह रहे हैं चीख चीख कर कि यूजीसी गाइडलाइंस को लागू करना होगा। डरा हुआ नहीं है सर, बौखलाया हुआ है, मनुवादी दिमाग हिल गया है। ये कैसे हो जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को या किसी को भी जो हमसे हायरार्की में नीचा है, कल तक कुछ भी कह के चल देते थे और कुछ नहीं होता था, अब सोचना पड़ेगा। तो हाँ, हम यही कहने आए हैं, सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। ये बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की ताकत है, जो ठीक बात है बहुत उस रूप से लागू नहीं हुई, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं कि 13,626 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से। ये 25 में एफिडेविट यूजीसी ने सबमिट किया जिसमें कहा कि 118% लगातार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये आंकड़े भी जब चीख चीख कर कह रहे हैं कि जातिवाद इतना निहित है हमारे संस्थानों में, तो क्या इस गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है? यूजीसी के नए नियम से जो है समान वर्ग के लोगों का शोषण होगा। शोषण नहीं होगा, शोषण करने का अधिकार जिनको चाहिए आज वही सड़क पे जाकर चक्का जाम किए हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि देश में पढ़ने लिखने के बाद, सारे सुख सुविधा भोगने के बाद भी शिक्षा से इतना दिमाग नहीं खुला कि ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग ही ऐतिहासिक रूप से सारे सुख भोगते रहे। एक समय होता था जब कहा जाता था कि वेद का उच्चारण से लेकर वेद पढ़ेंगे आप, पढ़ाएंगे आप। वही मनुस्मृति जो कहती है कि वेद का उच्चारण मार्जिनलाइज कास्ट सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। महिलाओं के लिए जो कहती है कि कभी बाप, कभी बेटा, कभी भाई, कभी पति, हमेशा उनके साये में रहे। तो इतनी महिला विरोधी, इतनी जातिवादी मनुस्मृति जो सरकार कहती है कि संविधान की जगह होनी चाहिए, आज ये मंसूबा दिख रहा है कि खूब कभी महंगाई, कभी शिक्षा, कभी बेरोजगारी पे सवाल ना उठे तो कभी जात पात करिए, कभी मंदिर मस्जिद करिए। वापस से यही राजनीति चल पड़ी है इस देश में। प्रोटेस्ट के दौरान एक बयान वायरल हुआ कि यूजीसी लाकर ये लोग गधे को घोड़ा बनाना चाहते हैं। ये बात अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि यूजीसी गाइडलाइंस की कितनी जरूरत है। जब आप किसी को गधा कहते हैं और खासकर जब वो मार्जिनलाइज कास्ट से आता है, आप किसको गधा कह रहे हैं? एससी, एसटी, ओबीसी को, महिलाओं को, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को। और जिन लोगों ने ये तमाशा रच रखा है, वो लोग अगर ये गाइडलाइंस पढ़ भी लेते तो शायद समझ आ जाता। इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, इसमें महिलाएं मेंशन है, इसमें डिसेबल्ड स्टूडेंट्स मेंशन है। क्या इनकी कोई पर्टिकुलर जाति है? प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई, अब तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए, आपके भले के लिए कुछ किया। भले के लिए तो क्या किया है, मतलब लगातार हिंदू हृदय सम्राट जो बाहर जाकर सीना ठोक कर कहते हैं कि उस देश का निवासी हूँ जहाँ के डीएनए में डेमोक्रेसी है, उस डीएनए वाले देश ने दिखा दिया कि आप भी अगर अपर कास्ट और जिस नफरती राजनीति को आप पिछले 20 साल से बो रहे हैं, वो आपको भी नहीं बख्शेगा। जब तक आप हिंदुओं को और अपर कास्ट को खुश कर रहे थे तब तक आप मोदी, लेकिन जिस तरह से कानून आया तो आपका भी जाति निकल गया। मोदी जी तेली जाति से हैं और कौन से जाति से, सारा डिस्कोर्स पैदा हो गया। लेकिन बात बहुत स्पष्ट है कि ये बौखलाहट एक पर्टिकुलर तबके में है जो अपने वर्चस्व को बरकरार करना चाहता है। लेकिन हम भी लड़ लड़ कर ये हासिल किए थे, बहुत लोगों की शहादत गई, किसी खैरात में नहीं मिला था, तो वापस लड़ना होगा तो वापस लड़ेंगे। चित्रा त्रिपाठी का वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि ये ठाकुर पंडित जी थे जो समाज को तोड़ने चले थे वहाँ। मैं वही कह रही हूँ कि ऐसे सारे वाकया इस बात को एक्सपोज करते हैं कि जातिवाद हर रूह में किस तरह से रग रग में है इस देश में, और खासकर वो जो सत्ता के करीब है, जो सुख भोगते आए हैं। चित्रा त्रिपाठी का ये कहना जातिवादी टिप्पणी है। नेशनल टेलीविजन के इतने बड़े एंकर होने के नाते कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। निष्पक्षता से लेकर न्यूट्रलिटी तो एक चीज है, संवेदनशीलता भी उसमें एक है। तो बहुत शर्म की बात है। कोर्ट ने उनकी सुन ली, जो सड़कों पर उतरे सुन ली, अब आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या लगता है क्या? मतलब हमें बहुत उस तरह की उम्मीद नहीं है, हम तो लड़ाई के लिए उतरे हैं, बार बार लड़ना ही पड़ता है हमको। और वो जो गाइडलाइंस मिली वो भी लड़के ही मिली। लगातार पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला की मां की लड़ाई थी, जिन्होंने याचिका दायर की, जिसके बाद ये रेगुलेशन बना। तो आज वापस से लड़ने मिले आए हैं यहाँ पे। आपको उनकी बेचैनी क्यों नहीं दिख रही? क्यों नहीं समझ पा रहे उनकी बेचैनी? आप नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, बेचैनी तो दिख रही है हमको कि किस तरह से हमारे घर पे जो मान लीजिए बर्तन धोता है, जो गाड़ी चलाता है, अच्छा उसकी औलाद हमारे बगल में बैठ के पड़ेगा। जो ऐतिहासिक रूप से खटते आए हैं, काम करते आए हैं, जो कहीं कपड़ा साफ करता है, बर्तन साफ करता है, जो मैला साफ करता है, वो आज आकर हमारे
शैक्षणिक संस्थानों में बैठेंगे, ये बिल्कुल इस मानसिकता से ये बौखलाहट पैदा हो रही है और इसको हम नहीं समझना चाहते हैं। कोई संवेदनशीलता नहीं है इसके प्रति हमारी। क्या लगता है ये आंदोलन कहाँ तक? देखिए आंदोलन कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, पर हम टस से मस नहीं होंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाती।